here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories. नहीं वो एक्चुअली इसका बहुत शुरुआत करना होगा ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे खाना बनाना चाहिए तो बोलते हैं कि हाँ तो ये भी वो जो भी है वो, तो बाकी वो बस यही है कि बस आपको ये थोड़ा सा नहीं, तो अभी उसी का स्टार्ट हुआ। जैसे अभी मैंने बिल्कुल बिल्कुल अभी मैंने उनको जो होमवर्क दिया ना, वो 12 करी का होमवर्क है। इंग्लिश का जो 12 करी रहता है वो 12 करी का होमवर्क, फिर छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, वो होमवर्क मैं भी उनको दिया। वो रीज़न यही है कि वो स्पेलिंग ठीक हो, क्योंकि जो मात्रा है वो उसी से ठीक होगा। पहले बोलना सीख जाए। अभी जो होमवर्क उनको दिया जैसे 12 करी का होमवर्क था, कल भी मैंने वही दोबारा होमवर्क दिया था, पूरा 12 करी बिल्कुल पूरा याद करना। आधा हो चुका है, आधा तो घर पे थोड़ा सा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पूरा कंप्लीट करना है। बोलना आगे, अब लिखने का जो है अब उसके लिए बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। वो एक वो जो मात्रा है मात्रा हो चुका है। अब जो 12 करी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे बिल्कुल हर स्टेप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और कुछ वही मतलब वही ऐसे इंग्लिश में कुछ पढ़ना है तो उसकी स्पेलिंग बताओ, इसकी स्पेलिंग से पढ़ो। हमारे धीरे धीरे स्पेलिंग बोल बोल के लिखता है, पर उसको आगे जोड़ना नहीं आता है पूरा अक्षर, स्पेलिंग बोल लेता है और लिख के नहीं, तो अभी उसी पे काम चल रहा है। वो कल 2 दिन हुआ है उस पे काम आता है, सब बोलता है बोलता है लिखता नहीं। और करिश्मा को भी आपको ऐसे बोलना है, जैसे मैं यहाँ पे शिवा और शिवांश को बोल देता हूँ कि जाके थोड़ा सा बोलना करिश्मा को भी बोलने के लिए। मतलब बोलते बोलते मतलब खेल के मूड में जाता उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं ठीक है ना, बस बोल अभी तो बस अब उनको बोले तो वो जैसे भी बोले चलेगा। वो तो मुझे क्या आना चाहिए, कभी भी तो बोलते मैं जाऊँगी ही नहीं ट्यूशन, बहुत फर्क अच्छा मना के लेके आना पड़ता है। नहीं अब वो ऐसे बिल्कुल बच्चों को यहाँ पे बिठा के रख दिया बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ से 5 मिनट जाऊँ तो भी चलता है, मतलब बच्चे थोड़ा सा मस्ती कर लें। अब मैं यहाँ से बिल्कुल वो 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से हिलता नहीं हुआ, वो बिल्कुल 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। तो वही बात है, 1.5 घंटे के लिए बच्चे 1 घंटा कभी कभी 2 घंटा होता है, तो 2 घंटे तक बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं ना, बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं जैसे उनको बिठा के अगर मैं जाके अपना काम करता तो उनके पास 10 मिनट 15 मिनट का टाइम होता, वो मस्ती करते थे। अब मैं यहाँ से 1 सेकंड के लिए हिलता नहीं हूँ, अब वो भी परेशान है कि मैंने क्या करें। तो स्टार्ट में थोड़ा सा होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो कहाँ से आए? मैं एक्चुअली बैतूल से। हाँ पहले भोपाल, पहले होशंगाबाद में ही था, फिर भोपाल में, फिर बैतूल में और फिर वापस यहाँ पे। यहीं रहते हो? हाँ फिलहाल तो यहीं पे रह रहा हूँ बस। स्कूल में? हाँ बैतूल साड़ी में। इधर है ना? तो उधर ही हमारे हमारे पास में ही चौक नारायणपुर चौक ना है ना। बिल्कुल। तो कभी अगर वहाँ पे जाना हो तो जरूर जाएंगे फिर वहाँ पे। अच्छा आपको नहीं वो परिचित नहीं आएगी फुल सिंह? अच्छा हाँ पहले आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे फुल सिंह का जो ज्वाइनिंग डेट था, मतलब फुल सिंह ने जब एडमिशन लिया था, फुल सिंह ने 26 तारीख को लिया था, 26 तारीख को। तो उस हिसाब से इस महीने की 26 तारीख को आपको फीस जमा करना था, है ना? तो वो नहीं करना है आपको। अगले नहीं, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये 93 ग्राम जो रुपये 90 रुपये 3 रुपये, ये आपको कल जमा करना है। और बाकी जो फीस है वो इस महीने आपको 21 तारीख को नहीं जमा करना है, वो अगले महीने में जाके जमा करना है, अगले महीने की 10 तारीख को। इस महीने बस 90 रुपये और 3 रुपये जमा करना है, और बाकी जो फीस है वो अगले महीने जमा करना है ना। जैसे अगर ये मैं आपको नहीं देता तो आज जैसे 15 तारीख है, तो 6 तारीख बाद 6 दिन के बाद आपको पूरा फीस जमा करना होता, 200 रुपये या 250 जितना भी था वो पूरा जमा करना होता। तो अभी आपको बस 90 रुपये और 3 रुपये देना है, और बाकी इस महीने दूसरा कुछ नहीं देना है। बाकी का जो फीस रहेगा वो अगले महीने की 10 तारीख को देना है ना, क्योंकि और वो जो 10 तारीख है वो फिक्स है, हर महीने की 10 तारीख को जमा ही करना है, मतलब हर महीने की 10 तारीख को, ना वो 9 तारीख हो ना वो 11 तारीख हो, 10 तारीख मतलब 10 तारीख। सारे पेरेंट्स का जो फीस है वो एक ही दिन में आना चाहिए, है ना। बिल्कुल फीस का एक दिन रखिए पूरा के लिए, फिर पूरा ध्यान बच्चों के, है ना। तो अब ये वाला करते ये एक कल अगर पॉसिबल हो तो कल आप जमा करवा देना 93।
नहीं, अब कल थोड़ा सा देखना, कल 2 दिन का टाइम ले लो आप, हाँ, कल परसों कल या परसों। हाँ कल परसों आप थोड़ा सा टाइम देख लेना। तो आप लोगों के हिसाब से पेरेंट्स के लिए मतलब कौन से टाइम पे रखना सही होता है, मतलब जिस टाइम पे ज़्यादा लोग आ पाए, सबके पास टाइम हो? सुबह का टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा चलो सा हम लोग को तो जब पूरा टाइम है टाइम तो अपन निकाले के जब निकलेगा, अपन सोचेगा ये सब दिन भर ही टाइम नहीं क्या मिलता। बताना होगा ना, क्योंकि बच्चे के लिए हम सब कुछ करें, लेकिन एक दिन अगर नहीं निकाल पाए तो क्या सही है ना, मतलब? सुबह टाइम निकालना पड़ता है, टाइम ऐसा थोड़ी। टाइम तो निकालना पड़ेगा, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं दे पाए। 9 बजे आएगी जब भी टाइम निकाल के आएगी, 10 बजे आएगी जब भी टाइम निकाल के आएगी। और टाइम तो सबके पास है, वो ये काम करके तो दूसरा कुछ कर लेंगे, बाकी यहाँ पे आना चाहिए था उनको। ठीक है, मैं तो उधर बोल देता हूँ उन्हें। अच्छा, फिलहाल जो भी बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई वो आप पहले मुझे बता दो, फिर उसमें मेरे काम की जरूरत है। शिवम, शिवा और करिश्मा कुछ है सब जो नहीं सर, एक तो ये बस बच्चे धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, इसके करिश्मा को बस लिखना मतलब सिखा रही हो, मन नहीं लगता, नहीं पढ़ती वो नहीं। भी हाँ अभी बच्ची है, अभी तो उसको बस थोड़ा सा हाथ घुमाए दो आप, वो हाथ घुमाना आ जाए तो उसको कुछ नहीं है। लेकिन माँ बाप के बात थोड़े कम मानते हैं। नहीं पढ़ते हो जैसे ना, मुझे तो भरोसा है कि बहुत धीरे धीरे वो जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनके आगे सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेती है, जब पढ़ती है तो मान लेती है। नहीं यहाँ पे जैसे क्लास में जब तक वो रहती है तो बिल्कुल पूरा वो पढ़ती रहती है, इसलिए उसको प्रॉब्लम है। ये वो जैसे भाई लोग पढ़ते हैं ना, 2 घंटे वाला उसमें बोलते हैं 2 बजे 2 बजे 2 बजे पूरी इतनी बोल लेती है, बहुत देरी नहीं वो हो जाएगी। गिनती भी धीरे 10 तक पढ़ लिया उसने, और अनाराम का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। हाँ, बाकी भी पहुँच जाएगा बस। ABCD वो C तक का C पर कैट तक पढ़ लेता है बस। नहीं तो बाकी भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका दिक्कत। लेकिन वो 2 बच्चे का सिवा को पसंद है, सिर्फ देख देख के पढ़ना नहीं तो मात्रा से वो मतलब पढ़ना, हाँ तो वो अभी उसी का चल रहा है, उसी का चल रहा है, उसी के पे काम चल मात्रा रहा है। मात्रा में बहुत कमजोर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी उसी पे काम चल रहा है, वो हिंदी में क्योंकि जैसे मात्रा में समझ में आ जाए ना तो पढ़ना तो बड़े जोर जोर के पढ़ लेंगे। हाँ तो इसीलिए क्योंकि वो मैथ का जो टॉपिक था, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैथ का जो बेसिक था वो क्लियर हो चुका है, अब बस उसी पे काम चल रहा है कि उनका जो रीडिंग है, जो पढ़ने वाला जो सिस्टम है, अब उस पर काम चल रहा है, तो वो भी 1-2 दिन के अंदर वो क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को मेरे दोस्तों के साथ और ऋषभ भरत का क्या है? आदत पड़ता है, ऋषभ वो थोड़ा लिखता है, फिर खेलने जाता है, फिर आता है, फिर लिखता है, फिर खेलने जाता है। ऋषभ का थोड़ा सा आगे पीछे होते रहता है। हाँ, नहीं तो मैं जो आप थोड़ा सा बोल देना कि जैसे जब होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर वो खेलने जा सकता है, बाकी पहले होमवर्क कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो जो भी चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चों को सब बता देना कि इधर से जब मैं बोलती तो सुनते नहीं, बोलना घर जाके आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करना, फिर जाके खेलना। लेकिन जब मैं हर दिन होमवर्क देने के बाद उसे छोड़ने से पहले हर दिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना है। होमवर्क कंप्लीट करने से पहले कोई घर के बाहर पैर भी नहीं रखेगा। मैं यहाँ से तो उनको हर दिन बोल के रखता हूँ, हर दिन होमवर्क देके पहले ये बोलता हूँ, उसके बाद एक एक को छोड़ता हूँ। डराना बोलना कि आपको नहीं को बोलना। हाँ आप ये कहना, जैसे अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो आप उसको ये बोलना कि अगर पढ़ने नहीं बैठे तो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, और आप 1-2 बार मुझे कॉल कर भी देना, क्योंकि कॉल करके मैं डायरेक्टली उसी टाइम बात कर लूँगा बच्चे से, फिर उसके बाद से फिर उसको डर लगेगा कि हाँ अगर मैंने नहीं किया तो वो सर के पास कॉल करेगा, तो वो कहते हैं 1-2 बार आप कॉल कर लोगे तो उसके बाद फिर वो डर थोड़ा सा बैठ जाएगा। और अरब विषय का बस वही दिक्कत है ना। और तुलसी का क्या है? वो जाके नहीं होमवर्क तो कर लेता पर याद नहीं करता। याद नहीं कर रहा है। लिखते रहते पढ़ना जो जहाँ से जाएगा ना तो खेलने भी नहीं जाएगा, नहीं खेलने जाएगा, अपन बोले खाना खा ले फिर कर लेना, तो नहीं खेले होमवर्क ही करेगा पर याद नहीं करेगा, जल्दी पर भी होमवर्क करके रखा और बस फिर खेलने जाएगा, याद नहीं तो करेगा। लिखने का काम कंप्लीट करके फिर वो वापस खेलना। हाँ, तो ठीक है वो कर। अपन उससे बोले कि डेट के नहीं याद कर ले, सर ने बोला था नहीं बोला था याद करने का, कहेगा मुझे तो याद है। मेरे मतलब कम लिखा, मतलब कम लिखने के लिए तो याद करो, पढ़ने की इसको याद करना, याद करने के लिए ज़्यादा मेन फोकस तो याद करने की ये भी है। हाँ। ये वैसे पुलसिंग जो उसको बहुत कुछ याद हो चुका है, इसलिए वो शायद बोलता हो कि याद है। ये जो पेज है ना, ये घर पे जाके जितने भी सेंटेंस है हाँ मैंने सबको देख के रखा और सबको ये पुलसिंग का शायद आधा याद हो चुका होगा। बोला था उसने, क्या लगे सर ने दिया, क्या लगे उतारने के लिए उतार के लाया था।
रात करने का ज़्यादा, तो जब वो बैठ के नहीं थोड़ी देर याद करे पढ़ाई करे, बस जल्दी वाली होमवर्क करता है, भक्ता खेल नहीं, वो बच्चों में यही बोल रहा हूँ कि इसको लिखना है और या पढ़ के लिखना है, याद करना है। मैंने मेन नहीं तो अपन उससे बोलेंगे ना तो बोलेगा मुझे तो याद है, आता मुझे, मैं सर को बता देता कि लगे स्कूल में पूछते हैं सर तो। कुछ ऐसे जैसे अगर कभी ऐसा हो कि वो होमवर्क ठीक से नहीं कर रहा है तो आप एक दो बार मुझे कॉल कर देना उसके सामने कि मैं सर को कॉल कर रहा हूँ, उसी टाइम मैं उससे बात करूँगा उनकी फ़ोन पे। उसके बाद फिर से मतलब वो ये करने से पहले थोड़ा सा सोचूंगा कि सर के पास कॉल जाएगा नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली बार से जैसे भी ऐसा कुछ हो आप लोग बिल्कुल बच्चों को बोल देना कि मैं सर को कॉल कर रहा हूँ, और एक दो बार आप बच्चों के सामने मुझे कॉल कर भी देना, तो उसके बाद से फिर वो ये सब नहीं करेंगे, है। तो बाकी मेरे ख्याल से बाकी पैट तो अभी नहीं आएंगे, उनका मैं कल देखता हूँ मेरे ना। बाकी अभी जो भी मैंने बोला वो आ गया ना समझ में, जो फीस का जो था उसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आगे? हाँ, वो 90 रुपये पे जमा करना आपको इस महीने, और अगले महीने के भी 10 तारीख को करना है। इस महीने आप लोग बाकी कुछ नहीं करना। मंगल बुधवार को दे सकते हैं? नहीं, वो कल परसों। जैसे सोमवार को कल परसों। हाँ, एक दो दिन के अंदर अब मेरे हाँ, वैसे ज़्यादा तो है नहीं, जैसे अगर 3-4 दिन अगर हो गया फिर आपको वो पूरा 700 रुपये जमा करना पड़ेगा, और अभी बिल्कुल बहुत ही कम है। एक दो दिन के अंदर आप थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा एडजस्ट करके। और बाकी दूसरा वो हर महीने की 10 तारीख, मैंने वो 10 तारीख से 11 तारीख ना हो, क्योंकि इसमें बच्चों के इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। 10 तारीख को अगर आप नहीं भी आ पा रहे हो तो बच्चे के पास में से पैसे भिजवाने नहीं चाहिए। छुट्टी हो जाएगी सारे, कितने सारे छुट्टी हो जाएंगे उसको। रक्षाबंधन में अच्छा नहीं, हाँ नहीं रक्षाबंधन में क्या तो नहीं एक्चुअली हाँ, वो रक्षाबंधन के टाइम पे शायद 2 दिन का छुट्टी रहेगा, तो इसलिए मैं ये जो ऑनलाइन का जो क्लास है ना, छुट्टी मतलब ये क्लास छुट्टी रहेगा, बाकी उनका ऑनलाइन क्लास चलेगा। और जिसका छुट्टी नहीं होता बच्चे को इसको भी चलेगा नहीं, एक्चुअली 2 दिन का तो छुट्टी, क्योंकि मैं 2 दिन तो रहेगी, इतवार को सोमवार को। हाँ, 2 दिन के लिए मैं भी यहाँ पे रहूँगा, नहीं तो 2 दिन का ऑफ रहेगा, तो उस 2 दिनों में तो ये जो ऑनलाइन जो क्लास है वो चलेगा। सर वो मुझे वो ग्रुप वाला भेज दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज मैं वो फिर से ऐड करवा लेता हूँ उसमें। वो कल मैंने नाइट सर उसको होमवर्क नहीं जाता है ना, होमवर्क नहीं देते नहीं, उसको होमवर्क है आपने देखा नहीं है, वो उसमें वो डिलीट हो गया ना, डिलीट हो गया वो ग्रुप में, वो इसमें था तो ग्रुप में डिलीट हो गया। वो ग्रुप ही देख रहे हैं। हाँ, ये ऊपर ही था। नहीं, इसमें होमवर्क है, उसमें होमवर्क वीडियो जो भी क्लास चलता है उसका वीडियो भी डालना मेरा मैं देखिए ऊपर आया था तो उधर से वो शिवा ने क्या लिया पता नहीं, उसने डिलीट नहीं कि उसने भी देखा तो होमवर्क आया था। नहीं, ठीक है, तो आज मैं ऐड कर देता हूँ ना, आज मैं ऐड कर देता हूँ, तो इससे उसमें होमवर्क चला जाएगा उसमें। और ऑनलाइन क्लास का वो पहली क्लास से जो बच्चे हैं उनको करना है, क्योंकि 75 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता एक महीने का, 1 महीने का 75 रुपये फीस शायद कहीं पे नहीं होगा। तो सर एक ही मोबाइल पे तीनों बच्चे तो हो जाएंगे? हाँ, एक ही मोबाइल पे कहना, बाकी जैसे करिश्मा का फिलहाल नहीं लगेगा आपको, एक तो शिवा और शिवम पे करना है। वो दोनों पढ़ेंगे? हाँ, नहीं एक ही पढ़े, दोनों पढ़ेंगे। हाँ, उनका जो क्लास है उस टाइप से रहेगा, और अलग ऋषभ का भी करवाना है मैंने। और अच्छा बैलेंस अब ज़्यादा है नहीं, तो वो बाद में कभी अगर मीटिंग हो तो उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी सब कुछ क्लियर है, कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूजन ऐसा तो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल पूरा क्लियर है। ठीक है, तो वो हर महीने की 10 तारीख वो आगे पीछे ना हो, क्योंकि वो बच्चे सच में वो बच्चों के इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो बच्चों की पढ़ाई पे मेरा पूरा ध्यान वो बच्चों के ऊपर रहना चाहिए। 10 तारीख को हो जाएगा, 10 को कर देंगे, और अगर 5-6 तारीख को हो जाएगा तो हाँ, अगर पहले नहीं भी कर पाऊँ कोई दिक्कत नहीं, बाकी वो 10 तारीख से लेट ना हो, वो 11 तारीख ना हो। अब अगर पहले नहीं भी कर पाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 तारीख को बस 10 तारीख को कर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन बस वो फीस का रहेगा, उसके बाद फीस के बारे में कोई बात ही नहीं होगी, उसके बाद पूरा ध्यान पूरे बच्चों के ऊपर रहेगा, इसलिए एक दिन रहेगा वो पूरा फीस है। अच्छा, वो 26-7 के जो बच्चे हैं कौन से मतलब कौन से स्कूल के? हमारे हाँ नहीं, अब जो बोल रहे थे कि बोले 2 बच्चे हैं, साध्वी और अच्छा हाँ, वो किराए से रहते हैं। हाँ, वो पता नहीं कौन सी स्कूल में बोल रही थी, उनकी मम्मी अभी तो बहुत बड़ा रहा था तो उसको भी छोटे बच्चों के साथ बैठने में शर्म लगती थी, वो आए नहीं, एक ही दिन आया वो फिर आए नहीं। सीखने में शर्म कैसी है उसमें? पढ़ाई करने में कोई शर्म नहीं लगता, तो पढ़ाई नहीं होगी। भूख लगती है तो शर्म करोगे तो पेट पे भूख मेरा लगेगी। तो बड़ा नहीं है, अभी मेरा उसकी हाइट के कारण ज़्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल और सारा उसकी हाइट के कारण वो हाँ, एकदम हाँ, लंबा हो गया ना, जैसे अपने बाबा को लगने लगा वो पता है, उम्र का पेपर
छोटे छोटे बच्चे के साथ बैठता कहता मुझे शर्म लगती है, कहता हाँ। कितना आया फिर आया ही नहीं, आई नहीं रखती